वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 वही वाला, और उसमें एक्सरसाइज 4.2 के 2 प्रॉब्लम हमने किए थे। आज जो है वो उसका तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जान लेते हैं कि तीसरा प्रॉब्लम हमें क्या कहता है। सही है, तो तीसरे प्रॉब्लम में हमारे पास है कि अली, जैन एंड साद स्टार्टेड अ बिजनेस विथ RS 30,000 एंड RS 30,000 एंड RS 24,000। अली, जैन और साद जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं 30,000 और 24,000 जो है वो रिस्पेक्टिवली ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें ये जो है वो इतने इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सही है। आफ्टर 5 मंथ्स पीरियड जैन विड्रॉज RS 18,000 एंड बिजनेस इज क्लोज्ड आफ्टर 10 months. How much did each partner receive in the profit of RS 37,500? सही। इसके कहने का मतलब है, इसने जो है हमें पहले वाले प्रॉब्लम में सिंपल सिचुएशन दी थी, उसके बाद जो है वो थोड़ी सी जो है वो टफ दी थी, थोड़ा सा मंथ्स को उसने आगे पीछे किया। अब जो है वो इन्वेस्टर्स को आगे पीछे कर रहा है। सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, जैन जो है वो 5 मंथ्स के बाद जो है वो मतलब अपना इन्वेस्टमेंट आधा ले रहा है, आधे पैसे ले रहा है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा प्रॉब्लम अजीब है। सही है, तो इसको सॉल्व करते हैं और इजी वे के साथ। आई एम होपफुल कि आपको चीज़ें समझ आएंगी। सही है, तो सबसे पहले जिन्हों जिन्हों की इन्वेस्टमेंट है वो लिख लेंगे। अलीज इन्वेस्टमेंट पहले सबसे पहले सही, अलीज इन्वेस्टमेंट, अली की ये इन्वेस्टमेंट थी और कितने महीने इसने इन्वेस्ट किया, 10 महीने। सही है, तो इसका टोटल हो गया 3 को 50 दे दें, 1 दिन 4 5 होंगे। सही है, तो ये हो गया अली की इन्वेस्टमेंट। सही है, अब जैन पे आ जाते हैं। जैन्स इन्वेस्टमेंट, जैन्स इन्वेस्ट, इसकी इन्वेस्टमेंट हम 10 महीने नहीं लिखेंगे। सही है, इसकी में हम इन्वेस्टमेंट है जो है वो लिखेंगे 5 महीनों के पहले वाले, जो उसने 5 महीने पहले लगातार इन्वेस्टमेंट की। सही है, तो ये हो गया, ये 1 है। सही है, 4 0। सही है, इसको ये पहले वाले 15 जो है वो पहले वाले 5 महीने इसने इन्वेस्टमेंट की। सही है, तो ये टोटल जो है वो उसने फिर क्या किया, उसने विड्रॉ किया। विड्रॉ कितना किया, 18,000 रुपये, 18,000 रुपये इसने विड्रॉ किए। सही है, जैन जो है वो जेन्स अमाउंट ऑफ आफ्टर 5 मंथ्स, सही। तो क्या करेंगे, कितने इसने विड्रॉ किए, 50, इसमें से माइनस करेंगे 18,000 रुपये, तो कितने बचेंगे, बाकी बचेंगे 12,000 रुपये। सही है, तो अब जो है वो ये जो 12,000 रुपये है ना, ये जो पहले वाली इन्वेस्टमेंट इसने 5 महीने लगातार की, फिर जो है वो इसने विड्रॉ करा लिए। अब जो है उसके बाद 12,000 रुपये बचे, ये फिर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। ये 12,000 रुपये इसके फिर हम इन्वेस्ट कर देंगे। जेन्स इन्वेस्टमेंट, इसकी अगेन इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, टी नहीं आई फिलहाल, ठीक है। सही, तो 12,000 रुपये फिर से 5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो तो कर रहा है ना इन्वेस्टमेंट, फिर भी कर रहा है 5 मंथ। सही है, तो ये कहेंगे 15 बनाने में, नीचे लिख लेते हैं इसे। सही, तो अब क्या करेंगे, अब जो है वो ये और ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट और ये इन्वेस्टमेंट। सही है, तो इसकी हो जाएगी टोटल इन्वेस्टमेंट। सही है, जेन्स टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी, 6,000, ये पहले वाले, और उसके बाद जो है वो फिर से ये वाली, तो ये टोटल कितनी हो गई, 21,000 रुपये। सही है, ये हो गई टोटल। सही है, अब जो है वो समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले जैन ने 5 महीने लगातार इन्वेस्टमेंट की, ये उसका इन्वेस्टमेंट लगातार 5 महीने चली। सही है, उसके बाद फिर इसने जो है वो विड्रॉ करा लिए
18,000 रुपये जो इसने ले लिए, ये बाकी इसके बाद 12,000 रुपये बचे। फिर ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं अभी भी इन्वेस्टमेंट करूँगा, सही है। तो ये फिर से 12,000 को 5 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। हमने उस जो भी जितने मंथ हैं इन हम जो है वो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है उसने उतने मंथ से हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, सही है। तो यहाँ हमने ऐसा ही किया है। तो 12,000 रुपये से फिर 5 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गए 60,000 रुपये, सही है। तो फिर क्या हुआ, अभी जो है वो पहली वाली इन्वेस्टमेंट और दूसरी बार जो 5 मंथ्स पहले वाली, 5 मंथ्स उसके पहले वाले और 5 मंथ्स बाद वाली, वो दोनों इन्वेस्टमेंट जो भी हैं वो हमने आपस में मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ये आंसर आया, सही है। आई एम होपफुल कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो बाकी लास्ट वाला हमारे पास बचा है 7 इन्वेस्टमेंट, वो लिखेंगे 7 इन्वेस्टमेंट। 7 की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 7 की थी जो है वो 24,000, मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। इसने 10 महीने ही इन्वेस्ट किए लगातार, तो कितने हो गए, 24 को एक ज़ीरो बढ़ा दें बस, ये हो गई, सही। अब जो है वो रेशो मालूम करेंगे इनका, यहाँ से अली से स्टार्ट करते हैं। अली रेशो जैन रेशो साद, सही है। जो है वो अली की यहाँ से ले लेंगे जो टोटल थे यहाँ पे वो, तो 5 ज़ीरो इसके 3 4 5। उसके बाद जैन की ये वाली लिखेंगे, सही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में, ये वाली 21, फिर इसको कितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो 3 4 ज़ीरो। उसके बाद जो है वो 7 है, 7 की ये वाली 24, उसको 4 ज़ीरो हैं, सही है। अब जो है वो क्या करेंगे, ये जो ज़ीरोज़ हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसके भी, अब इसके भी और इसके 4 ज़ीरो, एक इसका बच रहा है, सही है। अब जो है वो इन पे कौन सा पारा लग रहा है, इन पे जो है वो लग रहा है 3 का पारा, सॉरी, इसको 8 बार लग रहा है, इसको 7 बार लग रहा है, इसको 10 बार लग रहा है, सही है। उसके बाद इनको कोई पारा नहीं लग रहा, 3 के बाद इनको कोई भी पारा नहीं लग रहा, ये सही है, समझने की बात है और सिंपल बात है। कोई भी नहीं लग रहा तो क्या करेंगे, सम ऑफ रेशो कर देंगे, सही है। सम ऑफ रेशोज़, सम ऑफ रेशोज़, सम ऑफ रेशोज़ आपको पता है कि क्या है। सम ऑफ रेशोज़ मतलब इन तीनों को आपस में प्लस कर देंगे, 10 + 7 + 8 इज इक्वल टू टोटल कितने हो गए, 25, सही है। अब जो है वो 25 हो गए। अब लास्ट वाला हमारा जो स्टेप होता है हमेशा के लिए वही होगा, क्या करेंगे, सबसे पहले अली की इन्वेस्टमेंट, अली का प्रॉफिट मालूम कर लेते हैं। टोटल कितने कितने प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट जो है वो हमारे पास था 37,500 रुपीज़, ये टोटल प्रॉफिट था। ये डिस्ट्रीब्यूट करना है अली, जैन और साद में, सही। तो सबसे पहले अली को ले लेते हैं। अली की जो है वो रेशो कितना है, ये 10 है। उसके बाद जो है टोटल सम ऑफ रेशो कितने 25 है, सही। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसको किसके साथ, प्रॉफिट के साथ, सही है 5। तो क्या करेंगे, 25 का इसको कितनी बार लग रहा है, 15, और ये 2 ज़ीरो लिख लेंगे, सही है। 15 बार इन तीनों को लग रहा है 25 का पड़ा, और ये 2 ज़ीरो लिख लेंगे, ये वाले ऊपर लिख लेंगे, सही। अब जो है वो 10 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 10 और 15 को, तो ये ज़ीरो यहाँ से बढ़ा दो, 15। ये कैलकुलेशन है सिंपल, आई एम होपफुल कि आपको ये तो आती होगी, सही है। 15,000 रुपये इसकी जो है वो इसका जो प्रॉफिट है, अलीज़ प्रॉफिट, अलीज़ प्रॉफिट, सही। बाकी 2 का है वो मालूम कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करेंगे, सही है। तो अलीज़ प्रॉफिट, ये वाला अली का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद जो है वो किसका मालूम करना है, अब हमें मालूम करना है 7 नहीं बल्कि जैन का। तो जैन्स प्रॉफिट, जैन्स प्रॉफिट क्या करेंगे, जैन का प्रॉफिट कैसे मालूम करेंगे। जैन की सबसे पहले जो रेशो थी 7 थी, सही है। उसके बाद कितनी सम ऑफ रेशोज बनी, 25 बनी, तो सही है। अब जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे उसको सेम जो वही वाला हमारा प्रॉफिट था उसके साथ, तो सेम पाड़ा पड़ेंगे। 15 बार लग रहा है और ये जो ज़ीरो बढ़ा दें, 7 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 1500 रुपये, तो कितने बने हमारे, टोटल बने 10 और 500, सही है। ये इसका जो है वो टोटल प्रॉफिट है, इसका जेन्स प्रॉफिट, सही है। उसके बाद फिर लास्ट वाला हमारे पास 7 बच जाता है, 7 प्रॉफिट, 7 प्रॉफिट। 7 का प्रॉफिट जो है वो रेशो कितना था, 8 था और फिर जो है वो सम ऑफ रेशोज 25, और उसके बाद जो है वो कितने थे 37,500, सही है। सेम वाला प्रोसेस जो दोहरा देंगे, सही है। और फिर 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे
500 के साथ, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल 12,000 रुपये। सही है, तो ये टोटल किसका प्रॉफिट हो गया, साज प्रॉफिट। सही है, आई एम होपफुल कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। यहाँ पे तो सिंपल है, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी जो काम की चीज़ें हैं वो तो यहाँ इस पेज पर जो है वो हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं आज की इस वीडियो में। सही है, तो आई एम होपफुल कि आपको जो भी चीज़ें मैंने समझाई हैं वो समझ आ गई होंगी। बाकी इसमें जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी स्टेप तो सारे सब में आते हैं, पर मेन जो स्टेप है वो है जैन का जो है वो कैसे चीज़ों को पहले इन्वेस्टमेंट करता है, फिर ले लेता है, फिर हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देता है। बहरहाल जो है हमने चीज़ें समझनी होती हैं और वो हम समझेंगे। सही है, बाकी इसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाएगा, आई एम होपफुल कि आप उसे हल कर देंगे अगर आपकी इस पे प्रैक्टिस होगी तो। सही है, बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। खुदा हाफिज़, थैंक यू।